नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प किताब पर बात कर रहे हैं, हाउ टू टॉक टू गर्ल्स सिंप्लीफाइड। ये किताब खास उन लोगों के लिए है जिन्हें कभी-कभी आप समझती हैं लड़कियों से बात शुरू करने में या फिर बातचीत को मजेदार बनाए रखने में थोड़ी मुश्किल होती है। हाँ बिल्कुल। और देखिए हमारा इरादा यहाँ सिर्फ कुछ रटी रटाई लाइंस या ओपनर्स देना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम असल में समझना चाहते हैं कि बातचीत और आकर्षण के पीछे के जो गहरे सिद्धांत हैं वो क्या हैं। मतलब कैसे सतही चीजों से हटकर एकदम आत्मविश्वास और सच्चाई के साथ जुड़ा जाए, वो कोर चीजें समझनी है। सही बात। तो चलिए शुरू करते हैं इसी सवाल से कि भाई सिर्फ कुछ ओपनर्स याद कर लेने से बात क्यों नहीं बनती। किताब का एक बड़ा पॉइंट है कि आप क्या कह रहे हैं उससे कहीं ज्यादा जरूरी ये है कि आप उसे कैसे कह रहे हैं, आपका एटीट्यूड, आपकी बॉडी लैंग्वेज। हाँ बिल्कुल। असल में किताब तो कहती है शायद शब्दों का असर सिर्फ 20% है। सोचिए, सिर्फ 20%। हाँ, और ये जो परफेक्ट लाइन ढूंढने की कोशिश होती है ना, वो अक्सर दिखाती है कि हम दूसरों से वैलिडेशन चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं थोड़ी इनसिक्योरिटी है कि सामने वाला क्या सोचेगा। एग्जैक्टली। और किताब ये भी साफ करती है कि देखो, जो लाइन किसी और के लिए काम कर गई जरूरी नहीं हो आपके लिए भी करे। क्योंकि असली खेल शब्दों का नहीं है। तो फिर किस चीज का है? वो है आपके आत्मविश्वास का, आपकी सहजता का, आप कितने कंफर्टेबल हैं खुद में। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है। किताब ये भी कहती है कि लगभग 80% डेटिंग सलाह फेल हो जाती है। इसके पीछे क्या कारण बताती है किताब? हाँ, ये बड़ा दावा है। किताब इसके पीछे कुछ वजह बताती है। एक तो है कल्चरल नैरेटिव्स, मतलब समाज में प्यार मोहब्बत रिश्तों को लेकर कुछ कहानियां या धारणाएं फैली हुई हैं जो शायद उतनी सही ना हो। अच्छा। जैसे फिल्मों वाली कहानियां। हाँ, कुछ वैसा समझ लीजिए। फिर है इन्फीरियोरिटी गैप, मतलब हम खुद को शायद सामने वाले से कमतर आंकने लगते हैं। ये तो होता है कई बार। और तीसरा है परफॉर्मेंस बिहेवियर्स, मतलब हम असल में जैसे हैं वैसे नहीं रहते, बल्कि दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए एक तरह का नाटक या परफॉर्मेंस करने लगते हैं। ओहो, तो मतलब प्रामाणिक नहीं रहते। बिल्कुल। और किताब इसी पर जोर देती है, प्रामाणिकता यानी असली होना, बनावटीपन नहीं। और इसी से जुड़ा है शायद वो आकर्षण वाला पॉइंट, स्टेटस वाला। हाँ बिल्कुल। किताब कहती है आकर्षण का एक सबसे बड़ा फैक्टर है स्टेटस, लेकिन यहाँ स्टेटस का मतलब पैसा, गाड़ी, बंगला वो सब नहीं है। तो फिर क्या है? ये आपके व्यवहार से झलकता है, खासकर जब आप में इमोशनल नीडीनेस की कमी हो। मतलब आप अपनी खुशी, अपने वैलिडेशन के लिए दूसरों पर इमोशनली डिपेंडेंट नहीं है। अच्छा, मतलब आप अपनी पावर अपने पास रखते हैं, किसी और के रिएक्शन से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता आपको। सही पकड़ा। किताब एक बड़ी अच्छी लाइन कहती है, जो रिएक्टिव है वो रिपल्सिव है, मतलब जो हर छोटी बात पर उछल पड़े या बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया दे वो आकर्षक नहीं लगता। ला, ये तो गहरी बात है। अच्छा, इसी से जुड़ा एक डर होता है, रिजेक्शन का डर। उसे कैसे हैंडल करने को कहती किताब? किताब का नजरिया यहाँ बड़ा प्रैक्टिकल है। वो कहती है देखो, रिजेक्शन तो इस सफर का हिस्सा है, इसे सीखने की प्रक्रिया समझो, पर्सनली मत लो। आसान नहीं है वैसे। बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन किताब कहती है असली आत्मविश्वास तब आता है जब आपकी अपनी जिंदगी में कोई मकसद हो, कोई पैशन हो, आपकी खुशी सिर्फ इस पर न टिकी हो कि कोई आपको हाँ कहता है या ना। तो डर को समझना है और आगे बढ़ना है, लेकिन प्रैक्टिकली बातचीत शुरू कैसे करें? क्या कोई सिंपल तरीका है? हाँ, किताब सरलता पर जोर देती है। कहती है कभी कभी बस एक अच्छी सी मुस्कान के साथ नमस्ते या हाय कहना ही काफी होता है। बस इतना? कोई भारी भरकम लाइन नहीं? जरूरत नहीं है हमेशा। और एक और दिलचस्प बात, अगर आप नर्वस फील कर रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा ईमानदार होना, अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाना भी आपको ज्यादा सच्चा दिखाता है। जैसे कह देना, पता नहीं क्यों पर आपसे बात करते हुए थोड़ी नर्वसनेस हो रही है। अरे वाह, ये तो उल्टा लग रहा है, पर शायद काम करता हो। हाँ, ये आपको ज्यादा भरोसेमंद दिखाता है, बनावटी नहीं। ठीक है, तो मान लीजिए बात शुरू हो गई, अब उसे दिलचस्प कैसे बनाए रखें? इसके लिए क्या सुझाव है? हाँ, इसके लिए किताब कुछ तकनीकें बताती है, जैसे लगातार सवाल पूछने के बजाय कुछ स्टेटमेंट्स देना, अपनी राय रखना। स्टेटमेंट जैसे? जैसे ये कहने के बजाय कि आपको घूमना पसंद है, आप कह सकते हैं आप देखने में ऐसे लगते हैं जैसे आपको एडवेंचर पसंद होगा। इसे कोल्ड रीडिंग भी कहते हैं थोड़ा। अच्छा, अंदाजा लगाना। हाँ, फिर इमोशनल लेवल पर कनेक्ट करने की कोशिश करना, ध्यान से सुनना कि सामने वाला क्या कह रहा है, सिर्फ अपनी बारी का इंतजार नहीं करना। और बातचीत में जो छोटे छोटे कॉन्वर्सेशन थ्रेड्स यानी बातों के धागे निकलते हैं, उन्हें पकड़कर बात को आगे बढ़ाना। सुनने में अच्छा लग रहा है। ये सब बातचीत को गहरा बना सकते हैं।
लेकिन इन सब तकनीकों के अलावा किताब के हिसाब से किसी भी बातचीत का सबसे पहला मकसद, सबसे जरूरी चीज क्या होनी चाहिए? मजे करना। मजे करना? हाँ, हैव फन। किताब कहती है इस पूरी प्रक्रिया को बहुत सीरियसली मत लो। थोड़ा चुलबुलापन, थोड़ी फ्लर्टिंग जरूरी है, लेकिन इसे हल्के फुल्के अंदाज में करो, बिना किसी जरूरत या मंजूरी की तलाश के। मजाक करो, छेड़छाड़ करो, पर हमेशा सम्मान के साथ। सही है, मतलब प्रेशर नहीं लेना है। अच्छा, आजकल टेक्सटिंग का जमाना है। हाँ, टेक्स्ट पर बात करने के बारे में कुछ कहती है किताब? हाँ, उस पर भी संक्षेप में कुछ टिप्स हैं। पहला, अपनी जिंदगी जीते रहो, सारा फोकस टेक्सटिंग पर मत लगाओ। ये जरूरी है। मिलने के बाद 24 से 48 घंटे के अंदर मैसेज करो, बहुत ज्यादा इंतजार मत कराओ, बात सीधी करो, घुमाओ फिराओ मत। बहुत ज्यादा लंबे लंबे मैसेज या लगातार मैसेज मत भेजो। और आखिर में लक्ष्य रखो कि आप दोबारा मिलो, मतलब डेट पर जाओ। टेक्सटिंग बस वहां तक पहुंचाने का एक जरिया है। समझ गई। तो मतलब चाहे बात शुरू करनी हो या टेक्स्ट करना हो, घूम फिर कर बात वहीं आ जाती है कि तकनीकें एक हद तक ही काम करती हैं। बिल्कुल सही कहा। असली बदलाव तो व्यवहार और सोच से आता है। तो किताब का निचोड़ क्या है फिर? निचोड़ यही है कि लंबे समय तक चलने वाली सफलता, असली कनेक्शन सिर्फ तकनीकों या रटी रटाई लाइनों से नहीं बनता। वो बनता है खुद पर काम करने से, अपना आत्मविश्वास बढ़ाने से और एक सच्चा प्रामाणिक व्यक्तित्व बनाने से। तकनीकें शायद शुरू में थोड़ी मदद कर दें, वैसाखी की तरह, पर चलना तो अपने पैरों पर ही सीखना है। बिल्कुल। तो कुल मिलाके संदेश बहुत साफ है। असली बातचीत और कनेक्शन बाहरी दिखावे या ट्रिक्स पर नहीं टिकते, बल्कि आपकी अपनी कीमत समझने, सच्चे होने और सामने वाले इंसान से सच में जुड़ने की इच्छा पर निर्भर करते हैं। एकदम। और शायद श्रोताओं के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। क्या कभी-कभी ये बाहरी तकनीकों पर इतना ज्यादा ध्यान देना हमें उस असली मैं से दूर कर देता है, जिसे हम असल में दिखाना चाहते हैं या बनना चाहते हैं? खुद को बेहतर बनाना और बाहरी दुनिया से वाइल्डनेशन पाने की कोशिश करना, इसके बीच एक संतुलन साधना बहुत जरूरी है।